3 applications for 2 seats for President, for which Advocate Ashik Sahab and Advocate Muzammil Sahab filled their respective nominations, and for the seat of Vice President, Advocate Salim Sahab filed his nomination, and respectively Mr. Advocate Muzammil Sahab has withdrawn his nomination for the seat of President. So both the seats remained uncontested. So here at this declaration ceremony, as both the seats remained uncontested, Mr. Advocate Ashik Ahmad Magre Sahab is declared as President Bar Association Tangmara, and Mr. Salim Sahab is declared Vice President of Bar Association Tangmara. Bar Association Tangmara. Bar Association Tangmara. For the session 2023-24. For the session 2023-24. Swear on oath. Swear on oath. That I will maintain. Allegiance towards the Bar Association Tangmara. Allegiance towards the Bar Association Tangmara. I Advocate Ashik Ahmad Magre. Elected as President Bar Association Tangmara. President Bar Association Tangmara. For the session 2023-24. For the session 2023-24. और आपको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन है वर्किंग एसोसिएशन टंगमर की तरफ से। तो आप आज बताइए, जो आज का इलेक्शन हुआ तो क्या लगा आपको, कैसे आपने जीत दर्ज की? देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारी हौसला अफजाई की। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्शंस जो होते हैं ये एक डेमोक्रेटिक फार्म सेटअप जहाँ पे भी होगा वहाँ की एक निशानी होती है कि वहाँ इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस का मकसद यही होता है कि एक फ़िल्टर लगाया जाता है आफ्टर द टेन्योर ऑफ ए प्रीवियस गवर्नमेंट और प्रीवियस प्रेसिडेंट और हूसोएवर इज़ द बॉडी हु इज़ रेगुलेटिंग और रनिंग द इंस्टीट्यूशन, उनका एक फ़िल्टर लगता है 1 साल के बाद या 2 साल की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनका होगा कि इन्होंने जो काम किया है पीछे उसकी हौसला अफजाई या उसकी जो नुक्ताचीनी वो इसी इलेक्शंस पे होती है। मैं हर एक बार मेंबर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जूनियर से लेकर सीनियर मेंबर्स तक सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अनइलेक्टेड या अनअपोजिट जिसको हम बोलेंगे हमें इलेक्ट किया। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे ऐसे ही जीत दर्ज हुई कि मैंने अनअपोज्ड इलेक्शन लास्ट ईयर भी जीता। तो इस साल चूँकि मेरे लिए एक फ़िल्टर था, एक मैं बोलूँगा कि एक वो निशान ये देखना था कि एक इम्तिहान था कि आज मुझे फिर इन्हीं वोटर्स के पास जाना था, इन्हीं मेंबर्स के पास जाना था। क्योंकि मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने कोई पर्सनल बायसनेस इसमें ना देखी, इन्होंने काम देख के मुझे एक बार फिर मौका दिया, मुझ पे एक बार फिर जिम्मेदारी आयद की कि मैं बार एसोसिएशन टंगमरा की फलाह व बहबूदी के लिए 1 साल के लिए फिर से काम करूंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसे लास्ट ईयर मैं बोलूंगा कि बहुत ही शॉर्ट टेन्योर रहा, क्योंकि जब पहली बार इंसान किसी ओहदे पे आता है तो पहले 4-5 महीने वो समझने में ही लगता है शेड्यूल क्या है। लास्ट 6 महीने मेरे पास रहे तो मैंने काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जिनका काम अभी पेंडिंग है, चल रहा है। तो इस साल मेरी कोशिश रहेगी कि वो अधूरे काम भी पूरे हो जाए और नए प्रोजेक्ट्स भी बार एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे लाए, जिनमें मेरी पर्टिकुलर जो कोशिश रहेगी वो मेरे मेंबर्स जो है कुछ जूनियर मेंबर्स है वो विदाउट चैम्बर्स चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी इंसान कहीं पे जाता तो छत पहले होना चाहिए, कशर पहुंचे वनान शेर वाव ऐसे डेर वाव गैसना आंसू की। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरा हर एक मेंबर छत के बगैर ना रहे, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, एक चेंबर होना चाहिए, एक डेफिनेट प्लेस होनी चाहिए उसको काम करने के लिए। सेकंड, हमारा कोशिश रहेगा कि मैं हर एक मेंबर से गुजारिश करूंगा कि दे विल प्रोवाइड देयर बेस्ट लीगल सर्विसेज टू द पीपल, स्पेशली हु आर पुअर, हु आर डाउन ट्रॉडन। उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि फ्री लीगल सर्विसेज हम कैंप ऑर्गेनाइज करें सो दैट हर एक के पास जस्टिस डिलीवरी सिस्टम उसके घर तक पहुंचना चाहिए। सर, आपकी क्या मैसेज है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है ये इलेक्शन के, अगर हम देखेंगे इस वक्त जो हमारे तहसील लेवल या सब डिवीजन लेवल पे, आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आप हमारे या अगर हम ड्यूटी की बात करें, स्पेशल डिवीजन लेवल की बात करेंगे, क्या मैसेज है आपके बाकी साथियों की? देखिए, मैसेज यही रहता है कि वी आर वन फैमिली, वी मस्ट जॉइन हैंड्स विद ईच अदर। जो काम मुझसे हो सकता है वो मैं करूं, जो काम किसी और बंदे से हो सकता है वो करेगा। एज ए प्रेसिडेंट या एज अगर किसी भी अदारे का आपकी कोई जिम्मेदारी होती है तो आपको गाइड करना होता है। बाकी सिंगल इंडिविजुअल, इवन अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी होगा, इंडिविजुअली ही कैन नॉट रन द गवर्नमेंट, इंडिविजुअली ही कैन नॉट डू एनी एक्ट। सो हमारी यही कोशिश रहेगी एक दूसरे के साथ हमें तालमेल रखना है। जहां पे मेरी जरूरत है मैं आगे रहूंगा, जहां पे इनकी जरूरत है मेंबर्स की जो वो आगे आए, तो हमें ताउन करें। टुगेदर वी कैन फाइट, टुगेदर वी कैन अचीव द बेस्ट गोल्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। थैंक यू। Extend my gratitude towards all worthy members. इसके अलावा इसके साथ साथ मैं आप लोगों का मीडिया फैटर्निटी का भी बहुत मशहूर हूँ
जिन्होंने यहाँ आके हमारी हौसला अफजाई की। तो हमारा मंशूर जो है इंशाअल्लाह रहमान, जो हमारा मंशूर है, we will try our best to uphold the integrity and welfare of the Bar Association Tangmang. Thank you. अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।